नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो बेसिक साइंस या फिर आप कह लें तो साइंस, ठीक है। हम लोग जो है आज क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर साइंस का एक अच्छा पैटर्न भी पूछा जाता है या फिर कह ले तो जो लेवल जो होता है थोड़ा अच्छा होता है, ठीक। लेकिन एसएससी की अगर बात कर ले या फिर आप अपने स्टेट बिहार एसएससी, यूपी एसएससी या फिर अपने झारखंड एसएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा लो ग्रेड के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सीरीज एक बार आप कर लें, आप पीसीएस तक की चीज़ों को आप आराम से क्वेश्चन को बना करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट दिया जा रहा है, साथ के साथ पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन विथ टॉपिक वाइज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप स्मॉल लेटर में सर्च कर सकते हैं फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है। आपको स्मॉल लेटर में लिखना है फोकस स्टडी विथ अभी और विदाउट स्पेस, ठीक। अगर लिंक काम ना करे तो, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो सब्सक्राइब चैनल के बगल में ही आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन का एक आइकन मिलेगा, आप उसको क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी वीडियो अपलोड होगी आपको एज इट इज टाइमली मिल जाएगी, ठीक। तो अभी हम लोग जो है फोर्थ सेशन में जो है मैटर्स चैप्टर में, यानी कि केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था मैटर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब हम लोग जो है 80% जो है चीज़ें कवर कर लिए हैं, मात्र 20% चीज़ें आपकी बची हुई है। तो 2 क्लास में आपकी पूरी की पूरी ये मैटर्स चैप्टर आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और बहुत स्मूथ वे में मैंने चीज़ें आपको कंप्लीट करवाया है। तो भाई देखिए, ईमानदारी के साथ मैंने चीज़ें आपको मतलब निभाया भी हूँ और निभाते चल भी रहा हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है एज ए मोटिवेशन मेरे लिए। इसमें ना तो आपको कोई भी फाइनेंशियली कोई भी कंट्रीब्यूशन करनी है, एक लाइक तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से मैं मेहनत से आपकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो एक लाइक बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों तक बताना चाहिए जो लोग भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो आज सेशन स्टार्ट होने वाला है 13th पेज नंबर से, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक चीज़ें नहीं समझे होंगे तो भाई उनको दिक्कत होगी आज की क्लास अटेंड करने में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, ठीक है। हालांकि मेरा जो हमेशा टारगेट होता है जितना भी रिपीटेशन पे काम कर सकूं, चीज़ें को रिपीट कर सकूं क्लास में। चलिए मैं चलता हूं, स्टार्ट करता हूं आज के टॉपिक को। मेनली हमने कल तक जो है पूरी की पूरी तरह से अच्छे से मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझा था और फिर फ्रीजिंग के कंसेप्ट को समझा था, मतलब सॉलिड टू लिक्विड को समझ लिया था और फिर लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। ये पूरा इंटर कन्वर्जन हमने समझा था। मेनली हमारा टॉपिक ही चल रहा था इंटर कन्वर्जन, ठीक है। जो मैटर का जो स्टेट होता है 3 हमने देखा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए अभी से बिल्कुल मैं कनेक्ट कर दूंगा, एग्जाम्पल से लेकर चल रहा हूं। ऐसा इसलिए मत सोचिएगा कि ये एग्जाम्पल या फिर इधर उधर की बातें हो रही है। मैं आपका जो है आज हमारा जो मेन टारगेट है, जो चीज़ समझना है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को समझना है और कंडेंसेशन यानी कि आपका क्वथनांक और आपका हो जाएगा संघनन, ठीक है। और बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट है, इसके लिए परेशान नहीं होना। देखिए हम 3 एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। जब आप कॉलेज में थे या फिर कॉलेज में होंगे भी तो आप लोगों के कई सारे ग्रुप होते थे लड़कों या लड़कियों की, ठीक है। तो मैं 3 ग्रुप ले रहा हूँ। एक ग्रुप जो है आपका एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लड़के होंगे और यहाँ पर भी कुछ लड़के होंगे। उसी प्रकार लड़कियों के भी ग्रुप होते हैं। यहाँ के जो लड़के हैं काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, यानी कि गुड है, ठीक है। गुड नहीं, वेरी गुड है, वेरी गुड है। और यहाँ पर क्या है, गुड है और यहाँ पर बैड है, मतलब कि बैड नहीं बोलना चाहिए, फिर भी चलिए एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, ठीक। अब वेरी गुड क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल केवल और केवल कॉलेज आते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। यहाँ के वो मैंने गुड बोला क्योंकि ये थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा इधर उधर की चीज़ें काम में भी थोड़ा सा मगन होते हैं और ये पूरी की तरह से पढ़ाई से दूर बाकी जो भी काम होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पढ़ाई को छोड़ करके। अब यहाँ पर क्या है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ के जो लड़के हैं, ठीक है, और यहाँ के जो लड़के हैं और फिर यहाँ के जो लड़के हैं, आपको क्या तीनों ग्रुप के लड़कों में सिमिलैरिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ अच्छा उस ग्रुप के लड़कों में सिमिलैरिटी मिलेगी, मतलब वेरी गुड के जो ग्रुप है इसमें जितने लड़के हैं उनकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए तो ये इस ग्रुप में है। और यहाँ पर जितने ये चारों के चार लड़के हैं ये गुड सेक्शन में, ये इनके चारों के चारों प्रॉपर्टी सेम होंगे। और उसी प्रकार बैड ग्रुप में जो 4 के 4 लड़के हैं, इन चारों लड़कों के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये चारों लड़के जो हैं और ये 4 लड़के का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, उसी प्रकार इनसे भी इनका प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, ठीक। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक ये लड़का इसके साथ दोस्ती करता है और धीरे धीरे इसके साथ
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो वेरी गुड वाली प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे चेंज हो करके गुड जो यहाँ के लड़कों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बराबर इक्विलिब्रियम बोल सकते हो या फिर इक्वल हो जाता है। तो फिर से ये लड़का क्या होगा, इस ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड से अगर आपको गुड में जाना है, ठीक है, वेरी गुड ग्रुप से अगर आपको गुड ग्रुप में जाना है तो उस लड़के को क्या करना होगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करनी होगी। कैसी करनी होगी, जो गुड के जो लड़के उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरह। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मैंने इंसान को चेंज नहीं किया भाई, इंसान कब चेंज होगा, जब तक कि उसकी विशेषताएं चेंज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया। बस ये समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, अब यहाँ इस फिगर को देखें, यहाँ पर जो है आपका ये है सॉलिड। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना सब समझ में आएगा, जो समझा रहा हूँ वहाँ तक आप जाएं एक बार। ये पहले की चीज़ों को मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ और आज जो मुझे पढ़ाना है उसको मैं उससे रिलेट करवाऊंगा। ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अच्छा, ये सॉलिड लिक्विड होता क्या है, ये गैस होता क्या है, तो ये क्या है, मैटर की एक स्टेट है। जिस प्रकार मानव है, मानव का ही क्या है, एक रूप है, महिला, पुरुष और बच्चे। ठीक है, तो उसी प्रकार मैटर का एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने किया था, जिसमें हमने देखा था कि जिस फिजिकली हम जिसे देखते हैं, ठीक है, या फिजिकली आप उसे छू सक रहे हो या फिजिकली आप उसे महसूस कर सकते हो, वो आपका होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, प्लाज्मा को आप नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आज हमारे सिलेबस में केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ना है। तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, आपका एक मैटर्स है। ठीक है, मैटर्स बोले यानी कि पदार्थ है, और हमें पता है कि पदार्थ जो होती है किससे बनी होती है, तो कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है सर, बिल्कुल यहां तक सही है। अच्छा, पार्टिकल्स के हमने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या, कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, उसके बाद हमने देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, इनमें से 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको भी डिस्कस किया। तो ये छोटे छोटे, और ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस आपको नहीं होते हैं कोई भी मैटर्स। अब देखिए सॉलिड के जो, अब देखिए हमने कल क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड देखा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने कल देखा लिक्विड से सॉलिड, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ था, कल हुआ ये था कि जो सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, और जो लिक्विड के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, हमने जब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया था कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया था। कैसे चेंज किया था, विथ द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमने क्या किया था, जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स था उसके बीच क्या हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और उनके बीच जो स्पेस क्या होता है, काफी कम होती है। तो फिर हमने क्या किया था, टेम्परेचर हमने क्या किया था, 1 kg आइस क्यूब लिया था मैंने एग्जांपल से, टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर के जो प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड के पार्टिकल की, उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, और उनके बीच क्या होती है, स्पेस होती है, वो एज इट इज हमने सॉलिड के पार्टिकल में भी कर दिया। तो अब देखिए इस पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल मैंने यहां पर ले आया है सॉलिड का। ठीक है, ये सॉलिड के 2 पार्टिकल है, जो अभी आप देख रहे हैं क्लोजली पैक्ड है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो अब हमें इसको क्या करना है, लिक्विड बनाना है। तो लिक्विड के लिए हमने क्या किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, और इनके बीच थोड़ा सा स्पेस आ गया। इतना वीक नहीं हो गया कि ये दोनों एक दूसरे का साथ ही छोड़ दे, है तो साथ में, लेकिन थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, मतलब थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस आ गया है। ये प्रॉपर्टीज किसकी होती है, ये प्रॉपर्टीज लिक्विड की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये पार्टिकल जो पहले सॉलिड हुआ करता था, अब ये क्या हो गया, लिक्विड में आ गया। मतलब सॉलिड टू लिक्विड जाना था, तो हमने पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को चेंज की। सेम उसी प्रकार जब हमने लिक्विड टू सॉलिड आए, तो हमने क्या किया, लिक्विड के पार्टिकल का प्रॉपर्टी चेंज करके उसका प्रॉपर्टीज कैसा कर दिया, जैसा सॉलिड के पार्टिकल का क्या था। देखिए लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उनके बीच स्पेस कम होता है, सॉरी स्पेस थोड़ी सी अधिक होती है कंपैरेटिवली सॉलिड। हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज किया, और टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो दोनों पार्टिकल क्या हुआ, क्लोजली पैक्ड हो गए, और जिससे दोनों सब आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो जाता है। और ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉलिड की। तो इस प्रकार लिक्विड आपका सॉलिड बन जाता है, जिसमें हमने क्या नाम दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया था। ठीक है, और फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारी चीजें समझा था, लैटेंट हीट वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक, अब हम लोग आज और भी चीजें समझेंगे, लैटेंट हीट वगैरह सारी और भी चीजें पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं गैस पे।
गैस की भी आपने देखा था, मैंने बताया था कि इनके बीच जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच स्पेस काफ़ी अधिक होता है और बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लिक्विड टू गैस जाना है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल, ये जो लिक्विड का पार्टिकल है जहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, तापमान को इंक्रीज करके क्या करेंगे, इनके बीच जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ही उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, या बोल ले तो उसके पूरे फोर्स जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। तब जाकर के जो गैस की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो सेम एज इट इज हो जाएगा, तब आपका लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड का गैस बन जाना ही, ठीक है, लिक्विड का गैस बन जाना ही क्या कहलाता है, बॉइलिंग होता है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, इसका चलिए हम एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। कल हमने एक एग्जांपल लिया था आइस क्यूब को, ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करके चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 kg आइस लिया है, ठीक है, 1 kg बर्फ लिया था कल हमने, उसको हमने क्या किया था, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, थर्मामीटर से हमने मेजरमेंट की थी। भाई कल की फिगर आप याद करें, कल की क्लास नहीं किए तो जाकर अटेंड करें। तो उसकी टेम्परेचर कितनी थी, -10 डिग्री सेल्सियस थी। फिर हमने हीट देते देते उसकी टेम्परेचर हर एक मिनट में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कल -5 डिग्री सेल्सियस था, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस लिया ताकि चीज़ें और थोड़ी सी समझ आ सके अच्छी से, ठीक है। तो हर 1 मिनट में आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम होते चला गया, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार से होते होते -1 डिग्री सेल्सियस और फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था आप, ठीक है। तो ये जब तक 0 डिग्री सेल्सियस तक जब आप पहुंचे तो यहां पर जो आपने हीट दिया था, ठीक है, यहां से जो आपने हीट दिया था आइस क्यूब को, ये क्या कर रहा था, ये हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही थी, ये हीट क्या कर रही थी, जो आइस क्यूब के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। और जैसे ही इस आइस क्यूब का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तब ये हीट एनर्जी बोलती है कि जितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए एक पार्टिकल्स के पास, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल के पास, उतना एनर्जी मैंने आपको, मतलब उतना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने आपको दे दी है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है क्यूब के पार्टिकल्स का, ठीक। तो अब क्या होता है, उसके बाद हमने देखा क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हर एक मिनट में आपका एक टेम्परेचर बढ़ रहा था 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद भी हमने 1 मिनट के बाद देखा तो 0 ही दिखा, फिर से हमें 0 दिखा, फिर हमें 0 ही दिखा। तब हमें लगा कि क्या बर्नर, हमने जो आग लगाई थी बर्नर से, क्या वो हमने हटा दी है या फिर हमारा थर्मामीटर खराब है। तो हमने देखा सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी ये थर्मामीटर उसे, जो आपने बर्नर से जो आपने आग लगाया था इसके द्वारा जो हीट दिया जा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, ये 1 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं शो किया। तो हुआ ये था कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम देनी थी, ठीक है, वो तो दे दिया था आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट एनर्जी ने। अब हीट एनर्जी ने क्या कहा कि भाई अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, जितना आपको चाहिए उतना मिल गया है। अब आपके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है ना, उसको मैं ओवरकम कर दूंगा, ठीक है, इतना कम कर दूंगा जितना कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके बाद ये सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को गेन कर लेगा, फिर फाइनली आप कहेंगे कि सॉलिड आपका लिक्विड बन गया है, समझे। तो ये जो 3 मिनट आपने देखा है, यानी कि 3 से 4 मिनट जो आपने देखा है, ये 3 से 4 मिनट में जो आपने बर्नर के द्वारा जो आपने हीट दिया, और ये जो हीट था वो कैसा हीट था, वो छुपा हुआ हीट था। ये छुपा हुआ क्यों था, क्योंकि वो आपके थर्मामीटर ने इसको मेजर नहीं कर पाया। और छुपी हुई ऊष्मा को कहा जाता है लेटेंट हीट, और लेटेंट का मीनिंग ही होता है हिडन, ठीक है, हिडन। तो लेटेंट हीट मतलब समझ में आया, जो छुपी हुई ऊष्मा थी जिसे आपके टेम्परेचर ने, भाई छुपी हुई मतलब क्या, हमसे आपसे तो वैसे ही हीट छुपी हुई, उसको मेजर कैसे करते हैं, थर्मामीटर से। तो कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट या यंत्र जो हीट को मेजर कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर। तो वो थर्मामीटर उस हीट को, यहां तक जो आपने हीट दिया था इस हीट को मेजर नहीं कर पाया, इसलिए हमने इसका नाम दिया हिडन या फिर लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट क्या क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे ओवरकम कर दिया। तो ये जैसे ही ओवरकम हुआ तो ये फाइनली जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 है, ठीक है, और ये लिक्विड का पार्टिकल
पार्टिकल है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, F2 होता है। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस हीट ने इतना कम कर दिया कि फाइनली F1 बराबर F2 हो गया। इट मीन्स ये पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना लग रहा है जितना कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इट मीन्स अब ये जो है सॉलिड का पार्टिकल नहीं रहा, अब ये क्या कहलाएगा, आपका लिक्विड पार्टिकल। मतलब अब जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसे ही हमने क्या किया था, लेटेंट हीट। और फिर हमने देखा क्या कि ये जब पूरी तरह से, जब तक कि ये पूरा का पूरा आइस क्यूब पिघल नहीं जाता है, ठीक है, पानी के फॉर्म नहीं ले लेता है, वाटर का फॉर्म नहीं ले लेता है, तब तक ये जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा। इसीलिए बर्फ का पिघलना, आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्ट होने के लिए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से आपको सुनना है, ये मेल्ट होने के लिए, ठीक है सर, ये जो मेल्ट हुआ है, ठीक है, जो मेल्ट हुआ है उसके लिए, ये जो मेल्ट होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, और वो अमाउंट ऑफ हीट कैसा था, तो छुपी हुई थी, कैसा था, लेटेंट हीट था। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्यों, मेल्ट होने में, ठीक है, मेल्ट होने में जो छुपी हुई उष्मा, यानी कि जो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार डेफिनेशन कल हमने देखा था, फिर से हम देखते हैं, अभी चीजें क्लियर हो गई होगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ये कैसी हीट थी, ये छुपी हुई हीट थी। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा, थर्मामीटर ने मेजरमेंट नहीं करके बताया, ये वही उष्मा है, ये वही हीट है जो छिपी हुई थी, जो क्या कर रही थी, आपके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही थी, ओवरकम कर रही थी। ये इतना कम कर दी थी कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया था, बट इतना भी कम नहीं किया था कि ये दोनों अपने आप, मतलब कि दोनों की बॉन्डिंग ही खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होता है, उतना आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हीट क्या थी, आपकी छुपी हुई हीट थी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, या फिर यहां हम बोलेंगे 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड, 1 kg बर्फ को लिक्विड में होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ, जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां मैं कल नहीं समझाया था, समझ लीजिए। देखिए यहां कहने का मतलब डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हिंदी वाले बिल्कुल बेसब्री से आप परेशानी नहीं लेंगे, आप समझाता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब कि वो उतनी उष्मा जितनी आपको आवश्यकता थी, ठीक है, रिक्वायर्ड 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तक कि वो पूरी तरह से पिघल ना जाए, वो उष्मा ही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहने का मतलब ये होता है, देखिए पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या ये समझिए। देखिए आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसे लगता है, तो देखिए ये क्या है, आपका अर्थ है पूरा, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। आप सभी को पता है कि हर एक वस्तु एक दूसरे को खींच रही होती है, यानी दोनों के बीच में क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग, इट्स ओनली अ अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, आकर्षण बल ही होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन किसको खींच रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि किसकी मास सबसे कम है। अब जैसे कि आप एक खड़े हो, ठीक है, और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आप इसको खींच रहे हो। क्यों खींच रहे हो, क्योंकि आपका जो मास है कंपैरेटिवली इससे बहुत अधिक है, ये खींचना चाह करके भी आप नहीं खिंचा रहे। उसी प्रकार जो अर्थ का जो मास होता है इतना अधिक होता है कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसको खींच नहीं पाता अर्थ को, लेकिन ये अर्थ क्या करता है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, काम करता है। देखिए सेम चीज, ये अर्थ हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और अर्थ को भी ये एटमॉस्फेयर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा होता है। लेकिन सबसे मतलब इसकी मास इतनी अधिक होती है, इसलिए ये आपको मतलब खींची हुई नहीं पड़ती, मतलब हमें नहीं दिखती है। तो ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ना, उसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की जा रही है, ये लेटेंट हीट फ्यूजन की। मतलब यहाँ पर प्रेशर में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हमने नहीं बोला कि प्रेशर 1 बार से हमें 2 बार कर देनी, या 3 बार करनी है, या 4-5 बार करनी है। प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। मतलब जो बर्फ का टुकड़ा
मेल्ट होने में, ठीक है, मेल्ट होने में जो ऊष्मा की रिक्वायरमेंट हुई थी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। अब आइए यहाँ हुआ क्या कि जैसे कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस में अब आपका फाइनली हीट एनर्जी क्या किया, ओवरकम कर दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फिर आपने हीट देना बंद नहीं किया, आपने हीट देते रहा, ठीक है। आपने क्या किया, हीट देते रहा। अब जैसे ही आपने क्या किया था, देखिए अब आपने हीट देते रहा, अब आपका क्या हो गया कि ये जो आपका सॉलिड क्या था, यहाँ पर जो सॉलिड आइस क्यूब था, अब आपका 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मतलब आपका पानी मतलब जो सॉलिड जो बर्फ क्या था वो आपका पानी में बदल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं हीट एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फाइनली अब जो आपका सॉलिड क्या हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, लिक्विड में आ गया है। और आज हमारा टॉपिक ही क्या है कि किस प्रकार से चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड से गैस, अब हम सॉलिड से लिक्विड आ गए, अब लिक्विड से गैस कैसे जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको ही समझेंगे। देखिए इतना हमें समझा इसलिए क्योंकि कल की चीज़ को भी रिकॉल किया और आज की चीज़ को पढ़ने के लिए भी ये जरूरी था, ठीक है। लेटेंट फ्यूजन मुझे समझाने के लिए ये चीज़ें मैं बतानी थी। अब जो आपके पास लिक्विड है, आपने क्या किया, बर्नर अभी तक बंद नहीं किया, अब आपने हीट देते रहा। देखिए सबसे पहले ये क्यूब था, आइस क्यूब था, आपने इसको बर्नर से हीट दिया, हीट देते देते फाइनली ये क्या हो गया, वाटर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। ये वाटर कैसे बना, इसके पार्टिकल को प्रॉपर्टी को आपने चेंज कर दिया, जो लिक्विड के पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है उसके बराबर कर दिया, तो ये आपका सॉलिड फाइनली लिक्विड में बदल गया। अब आपने फिर से हीट देना जारी रखा, ठीक है। उसी प्रकार आपने हीट देना जारी रखा तो फिर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस, 5, 10, 12, 50, 100 मतलब 99 और फिर फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होते गया, तो ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड की पार्टिकल्स है, ठीक है, इनके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है और इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। और ये जो है गैस के जो पार्टिकल होती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है और स्पेस काफी ज्यादा लार्ज होता है। तो अब हमें लिक्विड से गैस करना है, यानी कि इसकी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, इसकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी के समांतर या फिर पैरेलल अगर हम कर देंगे तो ये लिक्विड गैस में बदल जाएगा। तो जब आपने बर्नर ऑन रखा, हीट देते रहा, तो ये जो हीट आप दे रहे हो 3 से 4, 5, 6, 10, 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये हीट ने क्या किया, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, मतलब अप टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा तो अभी ये आपने बर्नर ऑन ही रखा, बंद नहीं किया। अब आपने ये बर्नर के द्वारा जो हीट निकला था, इसने कहा कि जितना आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देना था मैंने आपको दे दिया है, अब ये जो हीट मैं दूंगा, ठीक है, अब जो मैं ये हीट दूंगा, ये जो मैं हीट अब आपको मैं जो दे रहा हूं, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर पहुंचने के बाद ये जो हीट मिलेगी, ये हीट क्या करने वाली है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था इसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, या फिर कह ले तो पूरा का पूरा वीक कर देगी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ताकि कोई पार्टिकल यहाँ तो कोई पार्टिकल वहां तो कोई पार्टिकल वहां, गैस में तो यही होता है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। तो अब वही होगा यहाँ पर जो हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट में, क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आपने हीट देना चालू रखा बर्नर में के द्वारा इस वाटर में, तो आपने जो थर्मामीटर डाल रखा था, थर्मामीटर की टेम्परेचर शोइंग जो थी 100 डिग्री सेल्सियस ही थी, उस अगले मिनट भी, उसके अगले मिनट भी 100 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले मिनट भी 100, 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 फिर जाके आपने देखा कि 101 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दिखा। तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 100 डिग्री से मतलब 1 से 2, 3, 4, 99 तक 100 तक जब टेम्परेचर बढ़ा, तब तक ये टेम्परेचर ये हीट क्या किया था, इसके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी मूव करने के लिए, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब ये क्या करेगी, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये वीक करेगी या फिर इसको ब्रेक डाउन करेगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी ये हीट देगी, और ये कैसी हीट होती है, तो ये हीट होती है लेटेंट हीट होती है। और ये लेटेंट हीट बोले तो हिडन, और हिडन क्यों, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर पाता है हमारा थर्मामीटर। अब ये हीट ने क्या किया, इस पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको इतना वीक कर दिया कि फाइनली जो गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो गैस के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, गैस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइनली जो फोर्स ऑफ लिक्विड, ये मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड पार्टिकल के बीच जो लग रही थी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इसके बराबर कर दिया। तो अब जाकर के जो लिक्विड का पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है, अब वो गैस के पार्टिकल के प्रॉपर्टी के
बराबर आ गया, यानी कि अब जो लिक्विड आपका फाइनली गैस में बदल चुका है। कब? ये जैसे ही आपका पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ से यहाँ तक ये जो हीट एनर्जी दिया गया, इसने क्या किया, पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको ओवरकम, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दी, फाइनली बिल्कुल ही बोले तो ब्रेक कर दिया था, जितना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल के बीच में लगता है। फिर ये आपने उसको क्या किया था, हीट देते चले गया, उसके बाद आपने देखा कि ये गैस फिर वेपर के फॉर्म में चेंज होते हैं देखने को मिला, यानी कि 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनली आ गया, आपने देखा, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए हैं कि किस प्रकार से आपका लिक्विड गैस में चेंज हुआ। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ भी आपने देखा एक चीज कि यहाँ थर्मामीटर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया था, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया था। ये 100 डिग्री सेल्सियस ये कैसी हीट थी, तो ये लेटेंट हीट थी। ये लेटेंट हीट कैसी, तो वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हीट ने क्या किया था, जो लिक्विड था आपका, ठीक है, जो लिक्विड पार्टिकल्स था आपका, उसको क्या किया, उस पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके पूरा का पूरा फाइनली इसको वेपर के फॉर्म में बदल दिया था, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको डेफिनेशन में पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस तब तक आपका थर्मामीटर नहीं मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड आपका वेपर में ना बदल जाए, मतलब बॉईल ना कर जाए आपका पानी, तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा, ठीक है। इट मीन्स ये कैसा हीट होगा, तो लेटेंट हीट होगा। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों? क्योंकि लिक्विड का वेपर में बदलने के लिए जो आपने हीट दिया वो हीट कौन सा था, लेटेंट हीट था, इसलिए इसको नाम दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि द्रव का गैस में बदल जाना, हम इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझेंगे। जो इफेक्ट है, अगर आपने कुछ इंप्यूरिटीज मिला दी हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझिएगा। देखिए, कोई अशुद्धियां को मिला देने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने कोई इंप्यूरिटीज पानी में, लिक्विड में डाल दी है, ठीक है, इस लिक्विड में हमने कुछ इंप्यूरिटी डाल दिया, तो देखिए इंप्यूरिटी क्या है, मैटर है, और पानी भी क्या है, मैटर है। अब इसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं और इसके भी अपने पार्टिकल्स हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आपने ऐड कर दिया है। इट मीन्स आपको कुछ और अधिक आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गया। अब उस एक्स्ट्रा पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा लिक्विड का। मतलब समझिएगा कि नहीं समझ, देखिए मान के चले ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है ये आपका, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्योर वाटर है ये, ठीक है। इस प्योर वाटर को मान के चलते हैं यहाँ पर 100 पार्टिकल, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 100 पार्टिकल, ठीक है, एग्जांपल है 100 पार्टिकल है आपका। अब 100 पार्टिकल को आपको क्या करना है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या करना है, आपको वीक करना है। मतलब क्या करना है, जो गैस के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है या फिर उसके बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके बराबर हमें करना है। कितने पार्टिकल को, 100 पार्टिकल्स को। तो अभी हमको इसको करने में हमें कितना टेम्परेचर लग रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस, अभी आपने देखा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या देखा कि फिर जो लेटेंट हीट जो मिला वो फाइनली लिक्विड कैची में चेंज हो गया, वेपर में, ठीक है, गैस में चेंज हो गया था। तो अब आपने कुछ इंप्यूरिटीज डाल दिया, प्योर वाटर में आपने कुछ सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, कुछ इंप्यूरिटीज डाल दी। मतलब अब जो देखिए, अब इंप्यूरिटीज जो डाला उसके भी तो अपनी कुछ पार्टिकल हो गए, तो अब कुछ पार्टिकल की संख्या हो गई 120 पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब देखिए एक्स्ट्रा 20 पार्टिकल्स आ गया, यानी कि इनको पार्टिकल के, इनके भी पार्टिकल की तो प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, जो गैस के पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो बस यही है, प्योर वाटर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने इंप्यूरिटी ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उसी प्रकार अगर प्रेशर का इफेक्ट पूछा जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल, आप जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो देखिए पी का फॉर्मूला होता है गहराई से, अगर लेते हैं एच आपकी क्या है, गहराई है, ठीक है, तो पी इक्वल्स टू रो जी एच होता है। तो आप ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हो, तो आपकी गहराई क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर आप ऊपर जा रहे, देखिए हाइट आपकी क्या हो रही है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हाइट समझिएगा भाई, यहाँ पर लोगों का बहुत ही मिसकंसेप्शन है। पहाड़ ये आपका देखिए
ये पहाड़ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऊंचाई है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी गहराई क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब जब पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो आपकी गहराई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। गहराई क्या हो रही है, देखिए ये आप गहराई की ओर भी तो आ रहा है, तो आपकी गहराई इंक्रीज हो रही है। मतलब जब आप पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो आपकी गहराई जब पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हो तो आपकी गहराई क्या होगी, गहराई क्या हो जाएगी भाई, गहराई इंक्रीज नहीं होगी, गहराई डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पहाड़ों पर चढ़ने से क्या होता है, गहराई डिक्रीज हो गई, और पी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है गहराई का। मतलब पहाड़ पर आपने चढ़ा तो गहराई डिक्रीज हो गया, पहाड़ पर चढ़ रहे हो यानी आप तो ऊंचाई की ओर चढ़ रहे हो ना, तो गहराई तो डिक्रीज हो रही है। तो गहराई डिक्रीज हो रही है, एच डिक्रीज हो रही है, तो पी डिक्रीज होगी। अगर पी मैंने बोला अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। उसी प्रकार अगर आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, ठीक है, अभी आप जहाँ पे रह रहे हो या फिर मैदानी क्षेत्र में रह रहे हो, जैसे कि आप नॉर्थ मतलब उत्तराखंड चले जाओ, उधर मतलब पहाड़ी साइड में जाओगे तो वहाँ पर आपका हाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही आप इधर आ गए हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, तो आपका हाइट इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब आप गहराई में थोड़े आ गए हैं। तो गहराई में आते ही आपका एच इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इसीलिए हमारा जो देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझिए देखिए जहाँ पर आप यहाँ पे बिहार में रहते हैं, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था हमारा, अभी हमने देखा था। तो यही बॉइलिंग पॉइंट उत्तराखंड जाएंगे तो गहराई क्या हो गई, घट गई है, ठीक है। तो घट गई तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। यहाँ पे मतलब 89 डिग्री सेल्सियस 88 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलने लगेगा, ठीक है। जो चावल को मतलब कि ये होने के लिए, क्या करने के लिए, मतलब पकने के लिए 100 डिग्री चाहिए होता है पानी, मतलब तो मतलब अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस होने में इसको 5 मिनट लग रहा मान लेते हैं, तो ये 88 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम मिनट में ही हो जाएगा। तो जो चावल होगा वो अच्छे तरह से पकेगा नहीं, इसलिए हमें अधिक देर तक हमें यहाँ पे खाना बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है, उसको पकाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं कुकर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। कुकर में क्या होता है कि जो स्टीम जो निकल रही होती है ना, जो भाप जो मतलब वाटर वेपर जो निकल रहा होता है, उसके स्टीम के द्वारा भी जो प्रेशर लगाया जाता है, इसके कारण क्या होता है वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है पानी की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे खाना स्मूथली सब कुछ सही और जल्दी बन जाती है, ठीक है। ये सब खैर हीट चैप्टर में पढ़ा जाएगा, बाकी ये सब इतना समझना नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। पी का कंसेप्ट, ये ग्राफ देख लेंगे, यहाँ हीट का आपका है और इधर आपका टेम्परेचर, ठीक है। हॉरिजेंटल जो लाइन आपका है हीट और वर्टिकल आपका टेम्परेचर है। हमने देखा था कि -10 डिग्री सेल्सियस में हमने आइस क्यूब लिया था और आपने हीट दिया, ठीक है, ये हीट है। तो आप इस प्रकार से हीट मान लिए 1 2 3 4 5, तो आपकी हीट इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि आपने बर्नर ऑन किया है तो फाइनली हीट आपका -10 डिग्री सेल्सियस हीट देना स्टार्ट किया, तो -10 से आपका क्या हो गया, -9 -0 डिग्री सेल्सियस पे ये फाइनली आपका सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपने हीट दिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे ग्राफ बिल्कुल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट होना मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सी हीट थी, यही हीट तो थी आपकी लेटेंट हीट। और ये कौन सी हीट थी, लेटेंट हीट, ये मेल्टिंग, ठीक है, जब तक आपका बर्फ पूरी तरह से मेल्ट ना कर जाए, इसे हमने क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर हमने यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया, हीट तो हम यहाँ भी दे रहे थे ठीक है। तो हीट यहाँ से देते चलेगा तो फिर आपका ये लिक्विड का क्या कर रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को, ये जो हीट क्या कर रहा था, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा था। और ये हीट क्या कर रहा था, सॉलिड के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको ओवरकम कर रही थी। फिर फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे तो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई लिक्विड के पार्टिकल को। अब ये जो हीट दिया जाएगा ये लेटेंट हीट होगा, छुपी हुई उष्मा होगी, जो लिक्विड पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। और ये फाइनली फिर आपका गैस में चेंज होगा या फिर वेपर में चेंज हो जाता है। और ये हीट जो लिक्विड के वेपर में चेंज होने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता हुई, वो उस छुपी हुई उष्मा को हमने नाम दिया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम समझेंगे, हमने अभी समझना है कंडेंसेशन को, ठीक है। कंडेंसेशन बोले तो संघनन, यानी कि अभी हमने देखा कि कैसे लिक्विड से गैस बन गया आपका वेपराइजेशन फॉर्म से। अब हम जो है गैस को लिक्विड बनाएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो कंडेंसेशन क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले कल हमने देखा सॉलिड से लिक्विड जाना जिसे हमने नाम दिया मेल्टिंग, फिर हमने लिक्विड से सॉलिड आया जिसे हमने नाम दिया फ्रीजिंग, ठीक है। फिर अभी हमने देखा लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन कंसेप्ट से समझा। और अब जो है हम गैस को लिक्विड में बदलेंगे कंडेंसेशन। ये कैसे, अब कोई एग्जांपल समझा रहे, घर में आप जब क्या करेंगे, एक कंटेनर में पानी लेंगे और उसको उबालेंगे, ठीक है, गैस पे चढ़ा करके। पूरा जैसे ही पानी उबल जाएगा तो आप उसको ढक्कन से ढक दें, ठीक है
और 5 मिनट तक बर्नर ऑन रखेंगे, गैस को ऑन रखेंगे। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का पहुंच जाता है, आप क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और जो ढक्कन है से आपने ढका था उस ढक्कन को हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ढक्कन, पानी तो आपका इस कंटेनर में था, लेकिन आपको जब बर्नर को बंद करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो आपको जो ये ढक्कन है, ढक्कन पर वाटर के जो बबल्स होंगे ना, ड्रॉपलेट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो भाई ये कैसे, ये ड्रॉपलेट इस कवर के यानी कि उस ढक्कन पर आ जाता है, हालांकि पानी तो आपका कंटेनर में था। तो ये प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं, मतलब गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, ठीक है, गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, ये मतलब कैसे है कि देखिए यहाँ तक पानी था, पानी को आपने हीट देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, क्या ये पानी वेपर गैस में फॉर्म चाहिए, तो ये गैस, ये कंटेनर के जो कवर थे उसमें जो आपको देखा जाता है वाटर के ड्रॉपलेट, ठीक है, पानी के बूंद, तो ये गैस पानी में कैसे बदल गया, तो कंडेंसेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को समझेंगे कंडेंसेशन में क्या होता है। देखिए होता क्या है कि आपने यहाँ पर देखा क्या था कंडेंसेशन के प्रोसेस में देखिए 100 डिग्री सेल्सियस आपने जैसे पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस आपने हीट दिया, मतलब हम यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस में इसको मत लीजिएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही आपने 100 डिग्री सेल्सियस में, तो गैस पानी का जो मतलब पार्टिकल है, या फिर बोले तो पानी के जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर के जो पार्टिकल है वो गैस के पार्टिकल के बिल्कुल सिमिलर हो गए थे। अब आपने क्या किया, गैस को बंद कर दिया। गैस को जैसे ही बंद किया यानी कि टेम्परेचर आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल जो गैस के थे या फिर वाटर वेपर के जो पार्टिकल जो थे वो अब धीरे धीरे क्या हो गए, पास आने लग गए। ठीक है, पास आने लगे। ठीक है, पास आने लग गए, तो अब जैसे जैसे आप पास में आएंगे तो आपके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। आपने क्या किया, जो गैस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो पहुंच गया था आपका पानी, उसके बाद आपने गैस को बंद किया यानी कि टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण जो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे, जो इतने डिस्टेंस में थी, जो वाटर वेपर के, देखिए वाटर वेपर है यानी कि क्या है, वेपर गैस है। ठीक है, गैस क्या है, मैटर्स हैं यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होंगे। तो आपने जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये पार्टिकल्स अब धीरे धीरे पास आना शुरू हो गया। अब पास आने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रांग होते चला गया। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी होती है, आपको पता है, लिक्विड की होती है। ठीक है, किसकी होती है, लिक्विड की होती है। लिक्विड के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि वो जो बैड लड़का था अब वो मतलब गुड के ग्रुप में आ गया, यानी कि उसने अपने प्रॉपर्टीज को कैसा कर लिया, जो गुड के लड़के के जो प्रॉपर्टी थी उसकी तरह, यानी कि गैस की प्रॉपर्टी, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी थी वो अब लिक्विड के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के समानांतर या फिर इक्वल हो गई है। उसी प्रकार अब जो है क्यों हुई थी, तो वो आपने क्या किया था, गैस को बंद कर दिया था, मतलब आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया था। समझे, इसी कारण। और ये किस टेम्परेचर पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, गैस बंद कर देना। यही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपका क्या हुआ था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझाया था, जो आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस में ही आपका गैस आपका लिक्विड में बदलता है। जैसे कि कल हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा था सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने देखा था। तो ये आपको समझ में आया कि कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे हुआ, कि आपने क्या किया था, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कंडेंसेशन प्रोसेस, समझ में आया कि नहीं, कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण पानी, गैस के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे पास आने लगे, और जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या हो गया, जो यहाँ वीक था, अब ये पास आने के कारण सारे पार्टिकल्स अब धीरे धीरे पास आएंगे, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो लिक्विड की होती है। इसीलिए ये जो गैस के पार्टिकल जो थे अपने जो गैस के पार्टिकल जो प्रॉपर्टीज थे, उसने अपने पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे, किस प्रकार हो गई थी, लिक्विड के पार्टिकल के बराबर हो गई थी। इसलिए जो ढक्कन था उसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहां लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो गैस होता है, ठीक है, चेंज हो जाता है लिक्विड में, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये किस टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। अब देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हुआ था, आपका जो लिक्विड था, इस फिगर में आए, देखिए इस फिगर में आपने देखा था कि इसी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपका क्या हुआ था, लिक्विड गैस में चेंज हो गया था। ठीक है, लिक्विड गैस में चेंज हो गया था। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस में अभी आपको मैंने क्या दिखाया, जब आपने गैस को बंद किया तो ये आपका गैस फिर से लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हुआ। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो
ये याद क्या आपको समझा दिया कि कैसे हुआ। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। अब एक सवाल बनता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका क्या है, लिक्विड भी है, ठीक है, मतलब लिक्विड आपका वेपर बन गया, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या है, वेपर आपका लिक्विड में बदल गया। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दो चीज़ है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, एक स्टीम है, यानी कि भाप बोले तो, या फिर आप बोले तो वेपर भी बोलेंगे, या और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आपका पानी भी है, ठीक है, जो ढक्कन में पानी आ गया था, ठीक है, इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम वेपर भी बन गया था, ठीक है, लिक्विड का चेंज हो जाना स्टेट के गैस के स्टेट में। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा हीट किसके अंदर होगी, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे या 100 डिग्री स्टीम पे। तो देखिए किसमें ज़्यादा होगी इसको भी समझ लीजिए। हालांकि आप सभी को पता भी, आपने बहुत बार आपको ये फील भी हुआ प्रैक्टिकली कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम जो भाप होती है उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होगी। क्यों कि देखिए ये आपका बीकर है, इसमें आपका पानी है, ठीक है, इसमें आपको हीट दिया है, आपने हीट देते देते इस पानी का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पानी आया है इस 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये पानी अब जो है वेपर में चेंज हो गया। अच्छा ये टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन ये वेपर में कैसे चेंज हुआ, लेटेंट हीट के कारण, ठीक है। ये वेपर या फिर इसको आप भाप बोल सकते हैं या स्टीम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट है, छुपी हुई उष्मा है। तो अब देखिए इस पानी, ये पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो वेपर है इसका तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ ये 100 डिग्री सेल्सियस का हीट तो है ही, साथ के साथ ये लेटेंट हीट भी है। तो अब बताइए कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा, सिंपल सी बात है, ये वेपर ही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कंपैरेटिवली 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। तो दोनों डेंजरस, ठीक है, दोनों में अगर हाथ डालेंगे तो दोनों में आप जाएंगे। तो समझ गए हैं कि दोनों में से कौन डेंजरस है, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है, ठीक। फाइनली चीज़ें समाप्त होती है। अब एक क्लास में आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमने क्या चीज़ें कंप्लीट कर लिया। हमने देखा ये पूरा पॉइंट, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन, और अब हम लोग केवल एक पार्ट आपका साथ डिस्कशन करने वाले जो होगा आपका सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन के बाद ये टॉपिक कंप्लीट। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का क्लास बचा हुआ है, और ये इतना डिटेल समझने का कारण पीछे ये है कि जब आपके साथ जब वो सारा क्वेश्चन टफेस्ट इजी से इजी क्वेश्चन आपको इतने आसान से आप बनाएंगे, मतलब दिमाग में पूरा का पूरा प्रैक्टिकली चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें चल रही होगी, ठीक है। तो फाइनली भाई वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों तक सपोर्ट करेंगे, अपना बनाए रखें, ताकि अगले कंटेंट तक आपको चीज़ें इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर वही हो सकता है MCQ के फॉर्म में, या फिर चीज़ें ऊपर ऊपर निकाल दूँ। अब अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन इससे पहले हम जितने भी मैटर्स के क्वेश्चन आए हुए, देखिए जितने क्वेश्चन आए हुए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना लेंगे बाकी, और जितने टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी हम करवा देंगे आपको, ठीक है। एक क्लास लगेगा उसको करवाने में। तो फाइनली मान के चलिए 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा ये मैटर चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।